अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हफ्सा खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई मैं सुबह सो के उठी तो मुझे ये मेरा पार्सल रिसीव हुआ। मैंने दराज पर ऑर्डर दिया हुआ था। खैर इसकी डिलीवरी जल्दी हुई है, वरना बहुत पार्सल बहुत लेट आते हैं। और ये मैंने इसीलिए ऑर्डर दिया था, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो मैंने कहा कि यार चलो इसका बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ अच्छे देखे हैं तो ट्राई करते हैं। खैर इसके रिज़ल्ट आएंगे तो मैं आप लोग को बताऊँगी। मैं तकरीबन 1:30 बजे सो के उठी थी। रमज़ानों में यही होता है, सब लेट ही उठते हैं क्योंकि फजर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं, तो हमारा तो खैर यही रूटीन होता है। उसके बाद फिर मैंने ये तकरीबन 5 बजे मैंने ये इफ्तारी बनाई थी। फिर आतिक और मुस्तफ़ा बहुत तंग करने लगे तो मैंने कहा कि चलो भई आओ खेलने चलते हैं। तो क्योंकि इन लोगों को खेल में ही लगाओ तो थोड़ा सुकून हो जाता है, क्योंकि वरना तो ये दोनों लड़ के हमें बहुत तंग करते हैं और रोज़ा हमारा गुज़रना बहुत मुश्किल हो जाता है। खेलते खेलते आइसक्रीम वाले की आवाज़ आने लगी तो मुस्तफ़ा ने ज़िद की कि उसको आइसक्रीम खानी है। तो फिर मैंने उसके लिए और अपने लिए आइसक्रीम ले ली। मैंने अपनी आइसक्रीम फिर फ्रिज में रख दी कि मैं इफ्तार के बाद खाऊंगी, क्योंकि मेरा रोज़ा था। आतिक और मुस्तफ़ा की डेली की एक आउटिंग ज़रूरी होती है, वरना वो लोग बहुत तंग करते हैं। और मेरा भी वॉफ़ल्स खाने का बहुत दिल चाह रहा था, क्रेविंग हो रही थी मुझे, तो मैंने कहा कि भाई चलो मुझे वॉफ़ल्स खाने हैं। मगर मेरे पास बिल्कुल कैश नहीं था तो पहले हमें एटीएम जाना पड़ा। और एटीएम में से ऐसी आवाज़ें आ रही थी तो मुझे डर लगने लगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एटीएम में से ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो फिर मैंने अपनी अम्मी को बुलाया, मैंने कहा ये चेक करें कि आवाज़ें क्यों ऐसी आ रही हैं, कहीं मेरा कार्ड स्टक ना हो जाए। हम पहुंच गए मेहरान आइसक्रीम। मुझे यहाँ के आइसक्रीम शेक्स और वॉफ़ल्स वगैरह सब बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो हम इतनी देर गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे थे, तो आते कहने बैलून चाहिए आपको? चलो लेकर आते हैं। तकरीबन 11:15 हो रहे हैं और आतिका सो चुकी है। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी अपने किचन के काम निपटा लूँ, क्योंकि टाइम किस तरह गुजरता है पता ही नहीं चलता, फिर सहरी का टाइम हो जाता है। तो मैंने कहा इफ्तार के बर्तन जल्दी समेट लूँ। अच्छा, जब मैं बचपन में बबल्स खाती थी उसमें से ऐसे स्टिकर्स निकलते थे ना, तो मैं उनको जमा करती थी और अपने हाथ पे टैटूज़ के तौर पे चिपकाती थी या अपनी अलमारी पे चिपका लेती थी। तो अभी भी जब मैंने बबल खाई इसमें से स्टिकर निकला तो मेरे दिल ने कहा कि यार ये वेस्ट हो जाएगा, इसको ज़ाया नहीं करो। तो फिर मैंने इसको आते आगे हाथ पे चिपका दिया। सारे कामों से फारिग होने के बाद मुझे लग गई हल्की फुल्की सी भूख। सारे काम हो चुके थे, फिर मैंने कहा कि चलो यार थोड़ा सा ऑफिस का काम भी कर लिया जाए, इससे पहले कि मेरे मैनेजर की कॉल आ जाए। तो मैं काम करने बैठी। अच्छा, घर वर्क फ्रॉम होम में आपको ये मुसीबत होती है कि आपको बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है और साथ साथ काम भी करना है, तो आपका कंसंट्रेट एक चीज़ पे नहीं हो पाता। तो यार ऑफिस की ही जॉब बेस्ट होती है, तो लेडीज़ को तो बिल्कुल भी वर्क फ्रॉम होम लेना ही नहीं चाहिए। आज का व्लॉग यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़।